गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अशोक शर्मा अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल इंडिया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अब हम जो है अपना जो टॉपिक है 10वीं कक्षा का भूगोल का पहला लेसन है संसाधन और विकास, उसका पार्ट 3 हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन। मृदा संसाधन किस प्रकार क्या है और किस प्रकार से जो है इसका वर्गीकरण किया गया है, इसको जो है हम पढ़ते हैं। आइए हमारा टॉपिक पढ़ते हैं। मृदा संसाधन। मृदा जो है नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि मृदा को जो है एक बहुत जल्दी ऐसा संसाधन जो बहुत जल्दी बनता है और ये प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि इसमें मानव का कोई भी हाथ नहीं है इसको बनने में। मृदा जो है पौधे के विकास के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण भी करती है। मृदा हमारी जो मिट्टी जो है पौधों को बढ़ाने के साथ साथ अलग अलग प्रकार के जीवों का जो है पेट भी भरती है या उनका पोषण भी करती है, उनको रहने के लिए स्थान भी देती है। और आपको बताता हूँ मानव की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो मृदा के द्वारा ही होती है, चाहे वो अपना भवन बनाता है, चाहे वो कृषि कार्य करता है या फिर अपने उद्योग स्थापित करता है। वो मृदा के बिना जो है वो कुछ भी कार्य जो है संभव नहीं कर सकता। 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। एक छोटी सी परत जो कि 1 सेंटीमीटर है मृदा की, उसको बनने के में जो है लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे मृदा का वर्गीकरण, कि मृदा को जो है कितने भागों में बांटा गया है और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है जलोढ़ मृदा। यह एक महत्वपूर्ण मृदा है जो कि भारत में उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। जो अपना जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है जो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और असम ये जो है फैला हुआ है, ये जलोढ़ मृदा से ही बना हुआ है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियों से बना है यह मैदान। और तटीय मैदानों में जो कि हमारी कावेरी, महानदी जो नदियां हैं जो समुद्र में गिरने से पहले ही जो तटीय भाग हैं जो पूर्वी, वहाँ पर जो है जलोढ़ मृदा का मैदान पाए जाते हैं। इस मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के अनुपात पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा जो है 2 प्रकार की है, एक बांगर है, दूसरी खादर। बांगर जिसको पुरानी जलोढ़ भी कहते हैं, इसका निर्माण बहुत पहले हो चुका है और इसमें कंकर पाए जाते हैं। यह मृदा जो है कम उपजाऊ होती है। फिर है खादर। इस जो है ये भी जो है हमारी जलोढ़ मृदा का एक पार्ट है, इसको नया जलोढ़ भी कहते हैं। और खादर में महीन कण होते हैं, यानी कि में जो है मिट्टी के बारीक कण होते हैं और ये जो है प्रत्येक वर्ष इसमें जो है नई मृदा का निर्माण होता है। जलोढ़ ज़्यादा उपजाऊ होती है। और आपको बताता हूँ खादर और बांगर। खादर में जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि जो है उपजाऊ होती है, जबकि बांगर जो कम उपजाऊ होती है। इसमें पोटास, फास्फोरस तथा चूनायुक्त होती है। ये जो जलोढ़ होती है इसमें फास्फोरस, पोटास और चूनायुक्त और इसमें चूना पाया जाता है। इसमें गन्ना, चावल, गेहूँ या अन्य अनाज उपजाया जाता है। और ये ऐसी मृदा है जिसमें जो है पानी धारण करने की अक्षमता बहुत ज़्यादा है और इस मृदा पर जनसंख्या भी अधिक निवास करती है। जलोढ़ मृदा में भारत में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या निवास करती है। अगला जो पार्ट हमारा है वो है काली मृदा। इसका रंग काला है और इसे रेगल मृदा भी कहा जाता है। इसका रंग जो काला होने के कारण है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास तथा चूने के तत्व पाए जाते हैं। इस मृदा में अलग अलग प्रकार से जो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने के तत्व पाए जाते हैं। इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। यह मृदा में गर्म तथा शुष्क मौसम में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। जब मृदा में गर्मी और जब शुष्क मौसम होता है जहाँ पर बरसात नहीं होती, तो इस मृदा में बहुत गहरी गहरी जो है दरारें पड़ जाती हैं। यह मृदा महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये 3 स्टेट में पाई जाती है और इसमें जो है कपास की खेती की जाती है। काली मृदा में जो है कपास की जो है खेती की जाती है
और इस कारण से जो है इसको काली कपास मृदा भी कहा जाता है। अगला जो है पीली और लाल मृदा। इसका रंग लाल रवेदार आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों के कारण होता है। इसका रंग लाल होता है, रवेदार, अलग अलग छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इसका जो बनने में जो है आग्नेय और रूपांतरित जो चट्टानें हैं उसी कारण इसका जो होती है। यह मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा गंगा के दक्षिणी छोर तथा पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाई जाती है। ये जो लाल और पीली मृदा जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गंगा के दक्षिणी छोर जो कि झारखंड और बंगाल, साथ ही पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाई जाती है, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु में, कर्नाटक और केरल में पाई जाती है। यह औरों के मुकाबले बहुत कम उपजाऊ होती है और इसका पीला रंग जल योजन के कारण होता है। जब इसमें जो जल धारण किया जाता है तब इस मिट्टी का रंग जो है पीला पड़ जाता है। अगला जो है हमारा वह है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा यह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से बना है, जिसका अर्थ है ईंट, यानी कि ऐसी मृदा जो ईंट के रंग के जैसी होती है उसे लेटेराइट मृदा भी कहा जाता है। यह मृदा उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जो लेटेराइट जो मृदा है जहाँ पर ऊंचा बहुत ज़्यादा तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही पाई जाती है, इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इसमें ह्यूमस जो है वो बहुत कम पाई जाती है। बैक्टीरिया भी यहाँ पर जो है नष्ट हो जाते हैं। यह मृदा जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा में पाई जाती है। यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सा, उड़ीसा का जो है उत्तरी और पूर्वी और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में ही यह मृदा पाई जाती है। इस मृदा में चाय, कॉफ़ी और काजू की जो है फसल उगाई जाती है। अगला जो है मरुस्थलीय मृदा। इसका रंग भूरा तथा लाल होता है। यह पहाड़ी या यह जो मृदा है ये रेतीली होती है और लवणीय होती है, यानी खारे पानी खारी होती है, लवण ज़्यादा होते हैं, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें हुमस तथा नमी की मात्रा कम होती है। यह मृदा जो है पश्चिमी राजस्थान में ही पाई जाती है। अगली जो है टॉपिक हमारा वन मृदा। यह इसको जो पहाड़ी मृदा या भी कहते हैं, यह पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा दोमट तथा सिल्टदार होती है। यह मृदा हिमालय की श्रेणियों में ही पाई जाती है। यह मृदा खासतौर पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम क्षेत्रों में ही, प्रदेशों में ही पाई जाती हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन जो है, मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का जो कटाव जो है उसे मृदा अपरदन कहते हैं। पढ़ते हैं इसके टॉपिक को। मृदा का कटाव तथा बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा का कटाव और बहाव यानी कि हवा के द्वारा या पानी के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है मिट्टी जाती है उसे मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने तथा अपरदन की प्रक्रिया एक साथ होती है। वायु के द्वारा तथा जल के द्वारा मृदा का अपरदन होता है। यानी कि हम अगर बात करें तो हम जो है वायु के द्वारा अगर तेज़ जब आंधी चलती है तब जो है धूल भरी आंधी चलती है, तो जब जो मिट्टी को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, और जल का बहाव जब जो है असमतल जो भाग होता है, जो उबड़ खाबड़ भाग होता है, उसमें जब जल चलता है साथ में मिट्टी का कटाव भी होता है, इसे जो हम मृदा अपरदन भी कहते हैं। ये दोनों चाहे वो वायु हो चाहे फिर वो जल हो, इनके द्वारा मृदा का अपरदन होता है। अगला हम जो टॉपिक हमारा पढ़ेंगे मृदा अपरदन के कारण। मृदा अपरदन के कारण है, पहला कारण है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। मानव जो है बहुत ज़्यादा अपने लालच के कारण पेड़ों को बहुत ज़्यादा जो है काट रहा है, जिस कारण से जो है मृदा बहुत ज़्यादा का कटाव जो है बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा कारण है अति पशुचारण। ऐसा जो है जब मनुष्य पशुओं को चुराता है तब जो है उसके द्वारा भी जो है मिट्टी का कटाव होता है। तीसरा कारण है खनन।
जब मानव अपनी क्रिया के द्वारा जब ज़मीन से जो खनिज निकालता है उसके द्वारा भी जो है मृदा का अपरदन होता है। 4 है निर्माण कार्य। मनुष्य अलग अलग प्रकार से निर्माण कार्यों में लगा रहता है जिसके कारण से मिट्टी का कटाव होता है। और 5वां तरीका जो है गलत तरीके से खेती करना। हम जो गलत तरीके से या उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जब जो हम खेती करते हैं या अन्य प्रकार से गलत तरीके से हम जो खेती करते हैं उसके द्वारा भी जो है मृदा का अपरदन होता है। अगला जो है टॉपिक हमारा वो है मृदा अपरदन रोकने के उपाय। पहला कारण है, पहला जो उपाय है वो है अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने चाहिए। अगर हमें बहुत ज़्यादा पेड़ लगाएंगे जिससे जो है हमारी जो है मिट्टी का कटाव बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि पेड़ जो है मिट्टी को पकड़ लेते हैं या जड़ों में पकड़ हो जाती है। दूसरे रक्षक मेखलाएँ, एक सीधी कतार में पेड़ों को लगाना ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा को रोका जा सकता है और इसके द्वारा जो है मिट्टी का कटाव नहीं होगा। सीढ़ीदार खेती करना। पर्वतीय क्षेत्रों में जो है एक तरीका है सीढ़ीदार खेती करना, जिसके जो है मिट्टी का कटाव नहीं होता है और हम जो है अपनी खेती बाड़ी को जो अपनी जो है मिट्टी का अपरदन रोक सकते हैं। 4 है भूमि को समतल रखना। अपनी जब कृषि योग्य भूमि है जब हम खेती करते हैं तो उसको समतल रखना, किसी भी उबड़ खाबड़ ज़मीन से न करना, जिससे जो है हमारी भूमि का जो है अपरदन को हम रोक सकते हैं। और भी कुछ जो हमारे एनसीईआरटी में कुछ और पार्ट्स हैं जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहला है अवनलिकाएँ। जब पानी बहता हुआ मृदा को काटता है तथा वहाँ गहरे वाहिकाएँ बन जाती हैं यानी कि नालियाँ बन जाती हैं, उसे अवनलिकाएँ भी कहते हैं। यानी कि जब पानी तेज़ी से बहता है और मृदा को जो लगातार काटता है और वहाँ पर गहरे गहरे जो है खड्डे बन जाते हैं, वहाँ से जो है अवनलिका यानी कि गहरी नालियाँ बन जाती है। जो कृषि योग्य भूमि जब ऊंची नीची जो भूमि होती है उसमें ऐसी होती हैं। उत्खात भूमि, जब भूमि का ज़्यादा कटाव होता है जिस पर जोतने योग्य भूमि नहीं रहती उसे उत्खात भूमि भी कहते हैं। खड़ भूमि वो होती है चंबल घाटी में, इसको जो खड़ कहा जाता है। इसी को जो है उत्खात भूमि को ही चंबल घाटी में जो है खड़ कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खड्डे हो जाते हैं। फिर है चादर अपरदन। जल द्वारा मृदा की ऊपरी परत का बहना चादर अपरदन कहलाता है। जब जल के द्वारा जो मिट्टी का ऊपरी परत जो बहकर चली जाती है उसे चादर अपरदन। और पवन अपरदन, पवन के द्वारा मृदा का उड़ के ले जाना या उड़ा के ले जाना जो है पवन अपरदन कहते हैं। यानी कि हवा के द्वारा मृदा या मिट्टी का उड़ना पवन अपरदन कहते हैं। इस प्रकार से हमारा ये जो पहला लेसन है संसाधन और विकास यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो के लिए आप देखें और इसको जो है ध्यान से सुने। एनसीईआरटी का सभी पार्ट्स